नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। 26 अक्टूबर को देश भर में कैसा रहेगा मौसम, इसकी बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 का पूरे देश से मानसून की वापसी हो चुकी है और इसके साथ ही साथ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी देश का मिनी मानसून दस्तक दे चुका है। और इन स्थितियों के बीच उत्तर भारत से डब्ल्यूडी और सर्कुलेशन आगे निकल गए हैं और इसी वजह से उत्तर भारत में बादलों का प्रभाव जो पश्चिमी हिमालयी रीजन है, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक का ज़्यादातर जगहों पर बादलों का प्रभाव कम हुआ है। लेकिन लद्दाख और उत्तरी उत्तराखंड के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल अभी भी बने हुए हैं। मैदानी इलाकों पर आसमान पूरी तरह से साफ है। सेंट्रल इंडिया में आसमान साफ है और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर बादल हैं, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत ये वो रीजन होगा जहां पर इस समय सबसे ज्यादा मौसमी गतिविधियां हो रही हैं और आने वाले दिनों में होने की संभावना भी है। तो यहां पर आप बादल देख सकते हैं, कई जगहों पर बने हुए हैं और इन बादलों का प्रभाव धीरे धीरे और बढ़ेगा क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्ली करंट जो है यहां पर पहुंचने लगी है और ये धीरे धीरे और प्रभावी हो सकती है। इन स्थितियों के बीच में किस तरह के मौसम की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है, आइए जानते हैं। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के क्षेत्रों से जहां पर मौसम साफ होने लगा है और गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद में जरूर कुछ स्थानों पर मॉइस्चर भी रहेगा और बादल भी यहां पर बन सकते हैं। गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में बाकी जो रीजन है, जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, इन सभी भागों में आसमान भी साफ रहेगा और मौसम भी शुष्क रहेगा। बारिश के आसार नहीं है और इन भागों से अब ठंडी और शुष्क हवाएं चलनी शुरू होंगी, जो बर्फीली हवाएं होंगी। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह की बर्फबारी बीते 48 घंटों में दर्ज की गई है, उसका इम्पैक्ट मैदानी इलाकों में और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया के भी कुछ इलाकों तक तापमान में गिरावट के रूप में दिखाई देगा। रात के तापमान में खासतौर पर गिरावट होगी, जिसकी वजह से रात और सुबह की सर्दी थोड़ा बढ़ सकती है। शीत और ओस का भी प्रभाव बढ़ने लगेगा। सॉरी। और उसके बाद तापमान में गिरावट का सिलसिला जो शुरू होगा पंजाब से लेकर हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राजस्थान के पश्चिमी तथा पूर्वी इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान में दिन का तापमान सामान्य के आसपास रहेगा और दिन में काफ़ी ठीक ठाक धूप होगी, ब्राइट सनशाइन रहेगी। 26 अक्टूबर को धूप का मज़ा ले सकते हैं, धूप का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि अब इन भागों में दिन में गर्मी लगभग खत्म हो गई है। सिर्फ वेस्टर्न पार्ट्स राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में ज़रूर कुछ स्थानों पर तापमान ज़्यादा होने की वजह से गर्मी महसूस की जा सकती है, जबकि राजस्थान के पूर्वी इलाकों में और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में तापमान में गिरावट होने के कारण दिन में भी काफ़ी ठीक ठाक मौसम रहेगा। इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाद हम चलते हैं पूर्वी भारत की तरफ। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सों में, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के आइसोलेटेड प्लेसेस पर असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों पर बारिश दर्ज की जा सकती है और लाइट रेन गंगेय पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं पर हो सकती है। मेनली ड्राई वेदर रहेगा पूरा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया का रीजन। लेकिन 26 अक्टूबर के बाद से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। आप देख रहे हैं ये जो मॉइस्चर है, ये जो क्लाउडिंग है, यानी मॉडल का जो प्रोजेक्शन है पश्चिम बंगाल के उत्तर पूर्वी हिस्सों में, ये थोड़ा सा और उत्तरवर्ती होगा, यानी कि उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत की तरफ बढ़ेगा, उत्तर पूर्वी भारत की तरफ। तो इसकी वजह से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 27 अक्टूबर से बारिश थोड़ा सा बढ़ने की संभावना है और बहुत ज़्यादा बारिश नहीं बढ़ेगी, लेकिन कल के मुकाबले यानी 26 अक्टूबर के मुकाबले 27 अक्टूबर को ज़्यादा मौसमी हलचल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन क्षेत्रों में जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है, इन भागों में फिलहाल बहुत ज़्यादा तब्दीली मौसम में नहीं होगी, बल्कि 27 अक्टूबर को और पश्चिमी हवाएं स्ट्रांग हो जाएंगी तो यहाँ पर आसमान और साफ हो जाएगा, मौसम शुष्क हो जाएगा। सेंट्रल इंडिया में भी ड्राई वेदर रहेगा। उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में, यहाँ तक कि गुजरात में भी ड्राई वेदर रहेगा। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रीजन ड्राई है। यहाँ सूरत, वलसाड़, नौसारी, राजकोट, द्वारका, ओखा, भुज और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर उज्जैन, इंदौर, रतलाम, भोपाल, गुना, ग्वालियर और खजुराहो, रीवा, सतना, सागर, पन्ना, जबलपुर, मांडला, डिंडोरी, अंबिकापुर, रायपुर, दुर्ग से लेकर बालासोर, भद्रक, मयूरभंज, केंद्रपाड़ा और नागपुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, नांदेड़, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर समेत मुंबई, नासिक, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग तक ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ज़रूर चलेंगे। उससे पहले गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। लाइट रेन होने की संभावना गोवा में रहेगी। बाकी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का जो रीजन है, इसमें कर्नाटक,
तेलंगाना में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कर्नाटक के तटीय और आंतरिक इलाकों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, कर्नाटक के तटवर्ती रीजन्स में, केरल के अधिकांश इलाकों में और तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में भी कई शहर ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा हो सकती है, क्योंकि ये यहाँ के लिए अब मानसून का सीजन है। नॉर्थ ईस्ट मानसून शुरू हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में ही तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। पुदुचेरी, चेन्नई में भी इस दौरान मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी और ये जो बारिश का सिलसिला है ये कई दिनों तक चलेगा। इधर दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में ज़रूर कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बहुत भारी वर्षा फिलहाल आंध्र प्रदेश के किसी भी शहर में होने की संभावना यहाँ पर नहीं है। लक्षद्वीप में मिनिकॉय, अमिनी दीवी और कवरत्ती समेत तमाम शहरों में, तमाम जो आइलैंड्स हैं, इन भागों में लाइट रेन होने के आसार हैं। केरल का जिक्र मैंने एक बार और करना था, सोचा था कि लोगों को थोड़ा सा अलर्ट करूं, क्योंकि अब जिस तरह की बारिश संभावित है केरल के शहरों में, इससे ऐसी आशंका है कि सामान्य जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त हो सकता है। त्रिवेंद्रम, कोच्चि, वायनाड समेत तमाम इलाके ऐसे होंगे केरल में जहां पर अभी लोगों को फिर से मौसम बहुत बड़ी चुनौती पेश करने वाला है। तो सतर्क रहिएगा ताकि आप सुरक्षित रह सकें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत लाइट रेन होगी। पहले से इंटेंसिटी बहुत रिड्यूस हो रही है। अब बंगाल की खाड़ी का जो विंड डायरेक्शन है वो बहुत स्ट्रेट साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये साइक्लोन सीजन है और अब अगर कोई साइक्लोन डेवलप होता है दिसंबर के आखिर से पहले तक, तो साइक्लोन का ट्रैक साउथ पेनिनसुलर इंडिया की तरफ रहेगा, सेंट्रल और इससे जुड़े यानी आंध्र प्रदेश और ओडिशा की तरफ जाने की बजाय। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।